औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 115 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 6 है। आयत नंबर 114 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन से सवाल किया कि कितना अरसा दुनिया में रहे हो, और मुशरिकीन ने जो जवाब दिया अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तायद फरमाई। मुशरिकीन ने जवाब दिया कि दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ही कम अरसा रहे हो दुनिया में। काश के पहले जान लेते जब तुम दुनिया में अपने आप को ज़ाया कर रहे थे और दूसरों का नुकसान कर रहे थे, उस वक्त इस हकीकत को मान लेते। आयत नंबर 115 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की कदर और मंजिलत जिक्र फरमाई और फरमाया कि किसी भी इंसान को खा वो मोमिन हो, मुस्लिम हो, मुशरिक हो, काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो या कुछ दहरिया या किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता हो, कोई इंसान बेमकसद पैदा नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला। यहाँ इंसान का जिक्र हुआ है। दुनिया में पाई जाने वाली कोई भी ज़ीरो और गैर ज़ीरो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बेमकसद पैदा नहीं फरमाई। इवन के एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ, कांटा, झाड़ी और फल तो हर बंदा मानता, फूल और कांटे भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेमकसद पैदा नहीं किए, और अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को बामकसद पैदा किया है। इंसान के इल्म की कमी है जो कि उनकी अफादियत को समझ नहीं सकता या अपनी हैसियत, अपनी हकीकत को, अपनी औकात को, अपनी वैल्यू को नहीं समझता, और इस कम इल्मी और कम अक्ली की वजह से इंसान नुकसान उठाता है। और अल्लाह तबारक व तआला के पास इन चीज़ों का इल्म कुल है। ये भी हकीकत है कि सारी चीज़ों को बामकसद पैदा किया और सारी चीज़ों की अफादियत और इल्म इंसान के पास नहीं है, लेकिन शऊर और समझ है इंसान को। यहाँ मुश्रिकों को कारामंद जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। फरमाया कि अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हें बेमकसद बेकार पैदा कर दिया है, और तुम्हारी कोई पैदा करने का कोई मकसद नहीं था, कोई वजह नहीं थी कि तुमने अपनी ज़िंदगी, यानी इसका मतलब ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को ज़िंदगी अता फरमाई वो अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है, और उसको इंसान को अपने मन मौजी में बगावत करके ज़ाया नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के ताबे और फरमाबरदारी में गुजारनी चाहिए, और उसके अहकामात को बजा लाना चाहिए, और उसके दिए हुए हुक्म की पैरवी करनी चाहिए और हुक्म बजा आवरी करनी चाहिए, ताकि दुनिया में भी सुरखरू हो और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब इसकी पेशी हो तो भी वो किसी हद तक कबूल करना अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी है। वो चाहे जैसे कबूल करे, जिसको चाहे बढ़ा के दे दे, जिसको चाहे 700 गुना तक दे दे, कम से कम को 10% तो बढ़ाने का अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक से वादा किया ही हुआ है। लेकिन मोमिन की बात कर रही हूँ। फरमाया कि क्या तुम समझते थे कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बेकार बेमकसद पैदा कर दिया कि तुमने अपने आप को ज़ाया किया? और ये समझ। नंबर 2, दूसरा सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन से ये किया। इस आयत में पिछली 2-3 आयत से मुशरिकीन के लिए सवालात का सिलसिला जारी है। यहाँ इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने पहला सवाल ये किया कि तुम अपनी पैदाइश को बेमकसद समझ बैठे थे और बेमकसद ज़िंदगी ज़ाया किया तुमने, और जिस अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा किया उसी के मुकाबले में आगे उसी के अहकामात को ठुकराया, तरह तरह की नेमतें अता फरमाई पैदा करने के बाद तुम्हें, और अक्ल व शऊर और समझ दी, और उन नेमतों से फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया, और तुमने फ़ायदा उठा के अल्लाह तबारक व तआला से ही बगावत कर दी। अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। और दूसरा सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि तुम क्या समझ रहे थे कि तुम मेरी तरफ लौटाए नहीं जाओगे, तुम्हें अल्लाह के सामने पेश नहीं किया जाएगा, और ये समझ रहे थे कि दुनिया में जो अमाल तुम कर रहे हो इनका तुम्हें हिसाब नहीं देना पड़ेगा, और ये समझ रहे थे कि जो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ज़िंदगी अमानत है तुम्हारे पास, इस अमानत में खयानत कर रहे थे और इसको ज़ाया कर रहे थे और इसको जहन्नम की तरफ धकेल रहे थे। तो क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह की दी हुई अमानत में खयानत करके ज़्यादती कर रहे हो और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? और ये भी यहाँ ये बात है कि
अल्लाह तबारक व तआला का हर ज़ीरो चीज़ का के लिए ये उसूल है कि उसने अल्लाह तबारक व तआला के तरफ रुजू करना है। और बात रही बाकी जवाबदेही की, इंस व जिन को जवाबदेही के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखा, बाकी मखलूक को जवाबदेही नहीं होनी। और यहाँ इंस चूँकि मुशरिक से अल्लाह तबारक व तआला का ख़िताब है, और मुशरिकीन हो, मुनकरीन हो, काफिर हो, जवाब हर एक को देना पड़ेगा, लेकिन जवाब देने के लिए जज़ा और सज़ा का होना भी जवाब के बाद ज़रूरी है। सो यहाँ जो मोमिन अमल कर रहे हैं उनके अमाल का हिसाब या उनके, और मुशरिकों का कोई हिसाब नहीं होगा, मुशरिकों के अमाल को तराजू में नहीं रखा जाएगा, उनको सीधा सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यहाँ मुशरिकों से ही खिताब है और फरमाया कि तुम्हें ये ख्याल आ रहा था कि तुम ये समझ रहे थे कि तुम्हें मेरी तरफ लौटाया ही नहीं जाएगा, तुम मेरी तरफ आओगे ही नहीं, और तुम्हें अपने अमल का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, और तुम्हारे अमाल के मुताबिक तुम्हें यह ज़िंदगी नहीं, अगली ज़िंदगी नहीं शुरू होगी, क्या तुम ये समझ रहे थे। और फिर मौत का यकीन दहानी करवाई अल्लाह तबारक व तआला ने इस जवाब में। फरमाया कि सवाल की सूरत में जवाब है ये अल्लाह तबारक व तआला का कि हर तरह से तुम्हें मेरी तरफ लौटना है और तुम्हें मौत आएगी। मुनकरीन आखरत थे, ये आखरत का इनकार कर रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने यकीन दहानी करवाई कि तुमने मरना है। मौत का इनकार नहीं कर रहे थे, आखरत का इनकार कर रहे थे, और मौत का इनकार करने किसी ने भी नहीं किया, आखरत का इनकार किया। अब कोई लोग ये समझ रहे हैं कि मौत और आखरत एक चीज़ है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मौत दुनिया को छोड़ देने का नाम है, और आखिरत दूसरी दुनिया को शुरू करने का नाम है। सो अल्लाह तबारक व तआला कुफार से पूछ रहे हैं कि तुम ये समझ रहे थे कि मेरी तरफ लौटाए नहीं जाओगे, मेरी तरफ जमा नहीं किए जाओगे। फरमाया कि सारे के सारे इंसान जो हैं उनको मौत आएगी, और सारों ने मेरे सामने हाज़िर होना है। और यहाँ फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, एक दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है जिसने तुम्हें युहयीकुम, जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर उसी की हमारी तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने तुम्हें ज़िंदगी की नेमत से नवाजा, और ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, और फिर वो तुम्हें मौत देगा, और मौत के बाद मेरी तरफ लौटाए जाओगे, हमारी तरफ का मतलब यह है कि तीन चीज़ों का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। एक इस ज़िंदगी का एंड, कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। दूसरा इस ज़िंदगी और उस ज़िंदगी का दरमियान का वक्त कि दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, और तीसरा वो वक्त कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दोबारा लौटाए जाओगे और हिसाब होने के बाद अगली ज़िंदगी शुरू होगी, उसका वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कुरान पाक में। कुरान देखें समझिए और सब्सक्राइब करें। फरमाने बारी ताला है, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, सो तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।